हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोग का VMW में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है गाउस प्रमेय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसकी अनुप्रयोग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इस बोर्ड एग्जाम में ये हर साल टॉपिक से पूछता है, तो इस बार भी पूछने वाला है। या तो इसका प्रमेय पूछेगा या फिर इसका अनुप्रयोग पूछेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका प्रमेय देखेंगे, उसका हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे। प्रमेय पढ़ने से पहले इससे जुड़ी एक छोटी बात बड़ा जानना आवश्यक है। उसका नाम क्या है? वैद्युत फ्लक्स। मान लीजिए कि एक वैद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। और इस वैद्युत क्षेत्र में हमने एक पृष्ठ रख दिया। एक मैं एक पृष्ठ रखा हूं, एक मैंने पृष्ठ रख दिया। इस पृष्ठ से कुल कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं? कुल कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है? यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसकी संख्या को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत फ्लक्स बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ओके, इसको लिखते कैसे हैं? फाई ई से लिखते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी होता है। ओके, ये फॉर्मूला आया। अब भाई गाउस की प्रमेय पढ़ने से पहले आपको फ्लक्स निकालना होता है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे और उसका एरिया निकालोगे, देन आप बता पाओगे कि उससे कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है ना। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए कौन आ गए? गाउस। गाउस ने कहा कि अब मुझे इन सब चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे क्षेत्रफल की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मैं कुछ ऐसा लॉ देने वाला हूँ, बस केवल आपको आवेश का मान पता हो तो आप बता सकते हो कि उस पृष्ठ से कुल कितना फ्लक्स गुजरेगा। ओके, चलिए देखते हैं गाउस की प्रमेय। किसी ने खूब कहा है, जो जलता है तुमसे उन्हें जलने दो, जो जलता है तुमसे उन्हें जलने दो, क्योंकि लोग जलते उसी से जिनमें सफलता पाने की आग होती है। तो कोई बात नहीं, जो जलना जलने दो, हम लोग पढ़ते। तो देखते सबसे पहले गाउस के प्रमेय। गाउस ने क्या कहा था? गाउस ने बताया कि कोई बंद पृष्ठ ले लो, ठीक है ना, कोई बंद पृष्ठ ले लो और एक पृष्ठ ले लिया। इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जो फ्लक्स का जो मान होगा, फाई ई का जो मान होगा, फ्लक्स का जो मान होगा, वो इसमें उपस्थित कुल आवेश, इसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। समझ में आ रहा बात नहीं आ रही है? ये कहा था किसने? ये कहा था गाउस ने। गाउस ने क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे गाउस का प्रमेय करते हैं। चलिए इस बात को लिखते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई, उसमें उपस्थित कुल आवेश होता है, उसे गाउस प्रमेय है। ठीक है, यहाँ पर गाउस का नियम, ये पूरा परिभाषा मैंने लिख दिया कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई, उसमें उपस्थित कुल आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है, उसे गाउस का प्रमेय कहते हैं। फॉर्मूला बात करूँ यहाँ पर, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाता है Q इंटू 1/ε0। इसको अच्छे से राइट करें तो क्या आ जाएगा? Q/ε0। यहाँ पे क्या? यहाँ पर ही गाउस का जो प्रमेय था, गाउस का जो नियम था, उसका मैंने यहाँ पर डेफिनेशन बताया। देन उसके बाद मैंने बताया कि उसका नियम क्या था, फॉर्मूला क्या था। अब हमको करना है इसका प्रूफ। अब करते हैं इसकी उपपत्ति कैसे होगी, जो हमने यहाँ पर लिखा डेफिनेशन, इसकी उपपत्ति करते हैं। सबसे पहले हम एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। एक हमने बंद पृष्ठ बना दिया, बंद पृष्ठ ले लिया, और इस पर हम एक क्या करते हैं, एक इस पर हम एक अवयव चूज करते हैं। एक हम इस पे अवयव लेते हैं, ठीक है ना, डी। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाए? छोटा सा हमने एक अवयव लिया जिसका क्षेत्रफल क्या है? डी है। ओके, और इसकी जो दिशा होगी, मैंने यहाँ बिंदु पी मान लिया, इसकी जो दिशा होगी ना, वो बाहर की तरफ होती है।
डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी इधर की ओर है, ये भी दोनों, यानी कि दोनों एक ही दिशा में, दोनों समानता है, मतलब इनके में एंगल जो बनेगा ना वो क्या हो गया, थीटा होगा। और हम मानते हैं कि जो डी ए है वो डी ए इस पृष्ठ के बिंदु ओ पर एंगल कितना बनाता है, तो इसको हम इससे मिला देंगे, ऐसे ये चला जाएगा यहाँ पर, तो ये एंगल जो बन रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, डी ओमेगा। एंगल क्या बन रहा है, डी ओमेगा बन रहा है, राइट। सबसे पहले हमको इस यहाँ पर एक आवेश प्लस की ओर से स्थित है, हमको इस आवेश के कारण इस बिंदु पर पहले क्या निकालेंगे, तीव्रता की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता कितना हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन में R स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया। अब हम देखेंगे DA द्वारा इस पर जो एंगल बन रहा है डी ओमेगा, उसका वैल्यू कितना होता है। क्या लिखते हैं, DA द्वारा O पर बनने वाला घनकोण डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यानी कि इस छोटे से अवयव के कारण इस पर जो कोण बन रहा है उस डी ओमेगा का जो मान होगा वो कितना होगा, इतना होगा, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, स्मॉल आर है, वो स्मॉल आर यहाँ आ चुका है। ओके, आगे बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमको देखना होगा कि इस पृष्ठ से, यानी कि जो हमने छोटा अवयव डी ए मान रखा है उससे कुल कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो लिखेंगे डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन वेक्टर ई इंटू वेक्टर टी ए। यहाँ से डी फाई ई, यानी फाई ई की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा हो गया। अब यहाँ पे कॉस थीटा यानी कि वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच का कोण होता है। तो अगर मैं यहाँ पर ई की वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे यहाँ से क्या मिलने वाला है, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन लगा देंगे और ई की वैल्यू है जो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन में आर स्क्वायर इंटू, यहाँ देखते हैं क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। और अगर मैं इसको अच्छे से सेपरेट करूँ तो कुछ ऐसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से Q अपॉन में 4πε0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है इसके द्वारा ही तो यहाँ पर कोण बन रहा है, ये डी ओमेगा का मान है। तो यहाँ पर हम डी ओमेगा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा पर डी ओमेगा इंटू Q अपॉन में 4πε0। अगर आपसे कोई पूछता है डी ओमेगा क्या है तो मैंने लिख दिया है डी ए द्वारा ओ पर बनने वाला घनकोण। ओ क्या है आपका, केंद्र ओ है। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे, इन वैल्यू को कर लेंगे साइड में। तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका, हो जाएगा Q अपॉन में 4πε0 इंटू डी इंटीग्रेशन डी ओमेगा। और यहाँ पर जो डी ओमेगा का जो मान होता है वो कितना हो जाएगा, यदि डी ओमेगा बराबर के हो 4π, ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में 4πε0 इंटू 4π से 4π कैंसल आउट हो गया, तो फाई ई की वैल्यू जो आ गया Q अपॉन में 4πε0 हो गया। यहाँ पर जाकर ये गाउस का जो प्रमेय था वो उसको हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ओके, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर दिया है।